वो महाराज की सेवा में सारी मंडली आ गई। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के जाने के बाद तो सभी ने तय किया कि श्री प्रभु की सेवाओं का कार्य हम आपस में बांटें। तो महिम भट्ट, नागदेव, महदाइसा, आबाइसा, उमाइसा, दायम्बा, कोथड़ोबा, ऐसे कई पात्र थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से सेवा का कार्य बांट लिया। महदाइसा मराठी की आद्य कवयित्री, उसने देखिए सेवा का क्या कार्य स्वीकार किया। क्योंकि जब परमेश्वर सामने होते हैं, परमेश्वर अवतार सामने होते हैं, तो हर जीव उसके लिए उनके सम्मुख चाहता है कि मेरे सेवा दास्य का कार्य हो जाए। मैं अकिंचन हूं, मैं दास हूं उनका। परमेश्वर जीवेश्वरा स्वामी भृत्य संबंधाराधिचा, इसको वो स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि मैं जो है सेवक ही हूं। तो महदाइसा ने सेवा का क्या कार्य लिया? उसने सेवा का ये कार्य लिया कि श्री प्रभु के लिए जो स्नान के और जो उनके पान के लिए जो जल की आवश्यकता है, वो जल लाने का काम मैं करूंगी। नागदेव जी ने कहा ये पुरुषों का कार्य है, हम करेंगे। और महदाइसा के मन का भाव इतना दृढ़ था, उसने कहा नागदेव ये कार्य मुझे करने दो, ये सेवा का कार्य मैं करूंगी। तो वो कुएं से मटके भरकर श्री प्रभु जी की सेवा में लाने लगी। लेकिन उसने थोड़े दिनों में ये देखा कि जो जल मैं भरकर लाती हूं वो जल उतना स्वच्छ नहीं होता। क्यों? रितपुर के और लोग भी उसमें से जल भर के लाते हैं। मेरे जाने से पहले कई लोग जल भर के जा चुके होते हैं, तो उनके मटकों की मिट्टी या घास के तिनके, घास फूस कुछ बड़ा होता है तो शुद्ध नहीं रहता। तो मैं तो अपने श्री प्रभु के लिए शुद्ध जल, क्योंकि उनके पीने के काम आना है, उनके स्नान के काम आना है। भक्त परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ता है, भक्त के भीतर किस प्रकार के सेवा के भाव आते हैं, उसका ये प्रसंग जो है एक ऐसा सटीक उदाहरण है कि जो हमको भी शिक्षा देता है कि जो भी कार्य करना हो ईश्वर के निमित्त, वो शुद्ध भाव से करना है, दिखावे मात्र के लिए नहीं। तो कहने लगी, उसने महिम भट्ट और नागदेव जी से कहा कि ये जो कुआं है राजमठ के निकट, यहाँ पे तो शुद्ध पानी मिलेगा नहीं। क्यों? सारा रितपुर इसी को बरतता है। और मैं जो पानी लेके आती हूँ ना, मेरे मन में एक तरह का खिन्नता रहती है कि प्रभु जी के लिए ये जल लेके जा रही हूँ। तो दूर जालाना तालाब है, वहां से मैं जल लेके आऊंगी श्री प्रभु के लिए। तो आचार्य जी ने कहा उतनी दूर तुम जाया करोगी जल लेने के लिए, और जल तो सुबह सुबह चाहिए होता है, उनको कभी भी प्यास पानी की जरूरत पड़ सकती है। तो उसने कहा मैं सुबह सुबह ही जाऊंगी। और अगले दिन से महदाइसा ने मुंह अंधेरे में ही मटके सिर पर उठाने, इधर बाजू में लेने, क्योंकि सारे दिन पानी चलना तो 3-4 मटके तो चाहिए चाहिए। सुबह सुबह जब सारा मार्ग सोया होता था, महदाइसा मटके लेकर जलाना तालाब की ओर चली जाती थी और वहां से सुबह सुबह ताजा स्वच्छ पानी भर कर लाती थी। महिम भट्ट और नागदेव देखते कि कितनी दूर से महदाइसा ये कार्य करके लाती है, पानी भर के लाती है। पानी का वजन है, घड़ों का वजन है। उन्होंने कहा कि ये कार्य महदाइसा हमको दे दो, हम करेंगे ये कार्य। कहने लगी नहीं, प्रभु की सेवा का कार्य मैं ही करूंगी। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वही मुंह अंधेरे, अंधकार का समय, अब भी सूर्य तो निकलने को बहुत समय है। महदाइसा राजमठ से निकली मटके लेकर और गई पानी भरने के लिए, और वहां जाकर उसने शुद्ध जल का जो है ना उन मटकों में भरा और सिर के ऊपर रखकर बाजू में पकड़कर पानी लेते हुए, और मन में प्रसन्न भाव से ये कार्य करती थी। मन में प्रसन्न कि मेरा जल श्री प्रभु की सेवा में उपयोग में आता है। आ रही है, रास्ते में कच्चा रास्ता, दोनों तरफ खेत खलिहान,
क्या हुआ कि कहीं से सांप निकल आया। इतना बड़ा सांप अंधेरे में से बिलबिलाता हुआ उसके ऊपर बढ़ आया और मैदाई साहब अपने धुन में मगन कि मेरे हाथों श्री प्रभु की सेवा का कार्य हो रहा है, मैं कितनी सौभाग्यशाली पात्र हूं। उसी वक्त वो सांप आया, विशाला सांप, और एकदम उसने आकर मैदाई साहब के पैर में इतनी जोर से डंक मारा। तड़प उठी मैदाई साहब और देख लिया सांप डंक मार के एकदम जो है खेतों में फिर छिप गया। दर्द के मारे उससे खड़ा नहीं हुआ गया, पैर तो जैसे एकदम विष से प्रभावित हो गया, उसे चलना मुश्किल हो गया। लेकिन मन के अंदर एक संकल्प उठा कि मैंने श्री प्रभु के जो आज का जो जल है ये पहुंचाना है राजमठ में कैसे भी। मैं ये सेवा का कार्य अपने हाथ, जब तक मुझे होश है, जब तक मैं चेतना में हूं, मैं इस सेवा का कार्य नहीं छोड़ू। ऐसे भक्ति भाव से भरी हुई मैदाई साहब चलती चलती डगमगाती हुई राजमठ के द्वार तक पहुंच रही है। लेकिन वो जहर है कि पैर से चढ़ता चढ़ता ऊपर तक चढ़ रहा है और बस 2 कदम भी चलना जैसे उसके लिए अब दूभर हो रहा है। राजमठ के द्वार तक किसी तरह वो डगमगाती घड़ों को संभालती, पानी के भरे हुए घड़े लाई है वहां पर, और धड़ाम से राजमठ के द्वार के ऊपर आके गिर गई। मटके वहीं फूट गए। मैदाई साहब के मुख से एक श्री प्रभु, श्री प्रभु, उन्हीं का स्मरण करते हुए वो गिरी और अचेत हो गई। माई बाटो नागदेव जी ने जैसे ही सुना ये कौन गिरा, मटकों की आवाज आई, तो एकदम समझ गए कि मैदाई साहब आई होगी। एकदम बाहर की ओर गए और देखा वो गिरी पड़ी है, मटके फूटे पड़े हैं, जल सारा बह गया है और वो तड़प रही है। तो उसको हिलाया, रूपा क्या हुआ? मैदाई साहब का वास्तविक नाम रूपा था। रूपा क्या हुआ? थोड़ी सी चेतना आई तो ये बोल पाई, सांप ने काटा है। तो ये क्या है कि वो फिर अचेत हो गई। नागदेव जी ने उसके पैर की ओर देखा, वहां से थोड़ा सा खून निकल रहा था, समझ गए कि यहीं पर ही सांप ने काटा है। और देख रहे हैं कि उसका जो हाथ पैर जो नीले पीले हो रहे हैं, ये कुछ क्षणों की मेहमान है। ईश्वर की सेवा में लगा हुआ भक्त, निष्काम भाव से सेवा करने वाला, आज अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयार है, पर शर्त यह है कि मेरे हाथों श्री प्रभु की सेवा हो जाए, श्री प्रभु की सेवा हो जाए। ये भक्त का परमेश्वर के साथ नाता होता है, सेवा का ही नाता है। हमारा ईश्वर अवतार के साथ और क्या नाता हो सकता है? कहने को हम उसे सखा भी कहते हैं, कहने को हम उसे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा अगर नाता उसका कोई है तो स्वामी और सेवक का है। वो हमारे साधन दाता है, वो हमारे स्वामी है, वो हमारे को सृष्टि में लाने के निमित्त हैं। हमारा जीवन उनके बिना है ही अस्तित्व में नहीं आ सकता। हम तम स्वरूप में ही पड़े रहते। ये परमेश्वर की कृपालुता है, उनकी दया और माया है कि हम धरा पर हैं। और अगर हम धरा में मनुष्य देह में आए तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपना जीवन परमेश्वर की सेवा में दें। अरे कुछ तो सेवा हो पाए हमसे। नागदेव जी दौड़ते हुए गए अंदर, शयन कक्ष में श्री प्रभु जी की चरणों को छूते हुए, महाराज उठिए, आपकी शिष्या, आपकी साधिका, आपकी सेविका रूपा प्राण त्याग रही है, उसको सांप ने काट दिया है, कृपया जल्दी करिए। श्री गोविंदपुर महाराज तत्क्षण, उसी क्षण ही बाहर को दौड़ते आए। एकदम जो है नंगे पांव में बाहर को दौड़ते आए। भगत लाज काज ये कारण पाए प्यादे धाऊं। मैं अपने भगत के काज के कारण, उसके सुख